आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है और अगर आप करना चाहते हैं जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह सामान्य ज्ञान विषय है, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम जेल पहरी आदि सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जीव है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरुप जी थे। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर एवं बीनर, जो कि RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर है छोटी आंत। पचा हुआ जो भोजन है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है प्लीहा। ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि प्रथम भारत रत्न से सम्मानित महिला थी, इसी के साथ साथ भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। डाप्सन जो कि ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत जो कि पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चूना पत्थर किस चट्टान के अपर रूप है? तो इसका राइट आंसर है अवसादी चट्टान। जो चूना पत्थर होता है वह अवसादी चट्टान के रूप होता है। इसके बाद की जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है रामानंद। संत कबीर जी थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यामा की लेखक, यामा नामक जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन थी? इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है, वह इसकी लेखिका थी। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह अरुण एवं शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो कि पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभ की संलयन। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर प्रकाश मंडल। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होती है वह प्रकाश मंडल कहलाती है। भारत की खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक, जो कि खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, जो कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका रंग है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है। आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है महाभारत, जो कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन के लिए भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन है? संविधान के 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर है 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है एवं राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है पंडित रविशंकर, जो कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीयों में से एक थे।
नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? इसका राइट आंसर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? यही भी कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर 2001। संसद पर आतंकवादी हमला सन 2001 में हुआ था। उमरा ए चटल्लगान का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने किया था। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर कावेरी। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के नीचे बसा, नदी के किनारे बसा हुआ है। मयूर सिंहासन का संबंध किस मुगल शासक से है? तो इसका राइट आंसर शाहजहां। मयूर सिंहासन का संबंध मुगल शासक शाहजहां से है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। भविष्य का जो ईंधन है उस हाइड्रोजन को कहा जाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्लोरोफिल। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। चीन की दीवार का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर शी हुयांग टी ने चीन की दीवार का निर्माण किया था। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है कश्मीर। सियाचिन जो ग्लेशियर है वह कश्मीर राज्य में है। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केट विंसलेट, जो कि टाइटैनिक फेमस मूवी हुई है उसमें मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनार्ट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है मसूड़ों से। स्कर्वी रोग का संबंध मसूड़ों से है। मुगल काल की सरकारी भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है फारसी। मुगल काल की जो सरकारी भाषा थी वह फारसी थी। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है नील्सन मंडोला, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में गांधी भी कहा जाता था। नील्सन मंडोला द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जो कि मधुशाला के रचयिता हैं। अब चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन। विश्व की प्रथम महिला पीएम कौन थी? यहाँ पर विश्व पूछा गया है तो इसका है श्रीयाबो भंडार नायके, जो कि विश्व की प्रथम महिला पीएम थी। भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, जो कि भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला पहला देश था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। जातक कथा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से जातक कथा का संबंध है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत